अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु इलन नासि काफ़ा काफ़तन बशीरम व नज़ीरम व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरम व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका वसहबिही। बसत वाजिबुल एहतराम ज़ीनत महफिल वारिसान महराब व मिंबर उलमाए किराम मशाइख इज़ाम सादाते किराम मेहमानाने गिरामी हाज़रीन व सामाईन मेरे बुजुर्गों दोस्तों नौजवान साथियों, आज की बाबरकत सालाना अज़ीमुश्शान महफिल पाक नबीउल अंबिया इमामुल अंबिया दानाए सुबुल मौलाए कुल खत्मुर रसूल वजह तख्लीक़े कायनात मकसूद कुल कायनात अहमद मुज्तबा जनाबे हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस्पना के अंदर हदिया अक़ीदत पेश करने के लिए मुनक़िद की गई। मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब जनाबे हज़रत क़िबला हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद जावेद अकबर चिश्ती साहिब ने मुझे इस बाबरकत महफिल में हाजिर होने के लिए दावत दी। तीसरी मर्तबा इसी स्टेज पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र की बरकत से मुझे आपकी ज़ियारत का मौका मिल रहा है। अल्लाह ताला मेरा आपका आना कबूल फरमाए। जिन्होंने महफिल का एहतमाम किया हज़रत कारी साहब की क़ियादत में जिस कदर किसी ने हिस्सा लिया तावन किया, अल्लाह पाक तमाम के माल जान रिज़्क़ उम्र अमल के अंदर बरकतें अता फरमाए। हम सब का आना कबूल फरमा के सब के लिए ये महफिल आखिरत में बख्शिश का सबब बनाए। जनाबे मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब साहिबजादा पीर सैयद मोहम्मद अकरम शाह साहिब गिलानी ज़ीदा शरफ़ुहु स्टेज की ज़ीनत हैं। बाकी मेहमान भी तशरीफ़ फरमा है। मुझसे पहले आपने एक बयान भी समाअत फरमा लिया। जो मुक़द्दस कलिमात मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उस ज़िमन में चंद गुजारिशात मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। यकीनन आपकी तवज्जो मेरी तरफ है। मज़ीद कोई बात समझ आए तो आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो मेरे एक तो हौसला बढ़ जाएगा, फिर मुझे एहसास होगा कि आप मेरी बात गौर से सुन रहे हैं। मैंने जो आया करीमा तिलावत करने की सआदत हासिल की, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूला
वो जात वही जात जिसने रसूल को भेजा। जरा तवज्जो कीजिएगा, मेरी तकरीर शुरू हो चुकी है। दुनिया का कोई भी कारीगर, किसी भी चीज का बनाने वाला अपने आला शाहकार पे नाज करता है। मिसाल के तौर पर एक मिस्त्री है जो इमारतें बनाता है, बिल्डिंग्स बनाता है, तो वो किसी छोटी इमारत या छोटी बिल्डिंग से अपना तारुफ नहीं करवाता। वो अपने किसी आला शाहकार पे नाज करता है और किसी आला शाहकार अपनी किसी आला तख्लीक पर वो अपना तारुफ करवाता है। मिसाल के तौर पर जिस मिस्त्री ने मस्जिद का मेहराब या गुंबद बनाया होता है, मस्जिद की लैट्रीनें भी वही बनाता है। लेकिन वो कभी नहीं कहता कि डेरा गाजी खान की फला मस्जिद के वाशरूम मैंने बनाए। वो कहता कि उस मस्जिद का मीनार मैंने बनाया। जिस मिस्त्री ने मीनारे पाकिस्तान की तामीर में हिस्सा लिया, उसने सिर्फ मीनारे पाकिस्तान नहीं बनाया, और भी कई बिल्डिंग्स, इमारतें बनाई होंगी, लेकिन उसने अपना जब भी तारुफ कराया उसने कहा वो मीनारे पाकिस्तान मैंने बनाया। जिसने हुजूर दाता गंज बख्श अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मजार का गुंबद बनाया, वुजू खाने लैट्रीनें उसी ने बनाई होंगी, लेकिन वो भी जब भी अपना तारुफ करवाता है वो कहता है कि दाता साहब के गुंबद पे जो पत्थर लगा मैंने लगाया। मुख्तसर ये कि कोई भी कारीगर वो अपने आला शाहकार पे नाज करता है। जो किसी भी चीज का बनाने वाला है, अपने आला जिस फन पे उसने किसी चीज पे ऐसा मुजाहिरा किया हो जो सबसे ज्यादा फेमस हो, वो उस पे नाज करता है। तो अल्लाह जमीन का बनाने वाला, आसमानों का बनाने वाला, जिन्नों इंस का बनाने वाला, चरिंद परिंद का बनाने वाला, सूरज चांद सितारे, 7 जमीनें 7 आसमान, मशारिक मगारिब, दरख्त, खेतियां, पहाड़, हर चीज का बनाने वाला अल्लाह। लेकिन जब वो भी अपना तारुफ करवाता है तो वो फरमाता है हुवल्लज़ी अरसला रसूला, हाँ मैं वही हूं जिसने मोहम्मद मुस्तफा को रसूल बना के भेजा। उसने भी अपने आला शाहकार पे नाज किया। हमदिया कलाम आप सुनते हैं ना, हमदिया कलाम नात खान भी पढ़ते हैं। तवज्जो रखिए ना मेरी तरफ, ये झंडा जरा इसको रुकवा देंगे ना बच्चे, ये जरा तवज्जो हट जाती है। जरा आप मेरी तरफ तवज्जो रखिए, बात सुनिए मेरी गौर से। हमद कहते हैं जिसमें अल्लाह की तारीफ की जाए, जिसमें खालिसतन अल्लाह की तारीफ हो, उसकी तस्बीह और तहलील हो। आप अहबाब तशरीफ फरमा है, आज तक आपने हमदिया कलाम सुना। मैं मफहूम अर्ज कर देता हूँ। कोई कहता है कि अल्लाह वो है जिसने गाय बनाई, अल्लाह वो है जिसने बैल बनाया, अल्लाह वो है जिसने लहलाती खेतियां बनाई, अल्लाह वो है जिसने पहाड़ के कीड़ ठोंक दी, अल्लाह वो है जिसने जमीन और आसमान बनाए, चांद सितारे बनाए। यही है ना। नात खान भी पढ़ते हैं कि पत्थर के नीचे कीड़े को रिज़्क़ देने वाला अल्लाह, हर इंसान को, हर जिन्नो इंस का खालिक अल्लाह। ये तारीफ है उसकी। लेकिन एक हस्ती है जिसने हमद लिखते हुए ऐसे अल्फाज चुने कि उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। वो हस्ती कौन सी हस्ती है? मेरे इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, कुश्ता इश्क मुस्तफ़ा, सैयदी व मुर्शिदी, इमाम गैरत व हमीयत, अशाह इमाम अहमद रज़ा खां रहमतुल्लाह। जो हमद आपने लिखी उसमें आप क्या लिखते हैं? फरमाते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। जो सुभान अल्लाह नहीं कह रहे, जब मैं सरगोदा पहुंच जाऊं आपने फिर कम से कम सुभान अल्लाह कह देना। आपने पता नहीं किस लिए सुभान अल्लाह बचा के रखी हुई है। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्तां बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कंवारी पाक मरियम वनफख्तु फीही कादम है अजब निशाने आजम, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है।
चले नारा लगा ले, मैं नारा लगवाता हूँ। हर बंदा कहेगा आला हजरत, आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। क्या ये इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, फैजान रजा। हमारे बुजुर्गों ने हमें मोहब्बत ही का दर्स दिया है। आका करीम अलैहिस्सलाम के इश्क और मोहब्बत के जाम पिलाए, इसीलिए उनका जिक्र आज स्टेज की भी जीनत है। मिंबर मुस्तफा पे उनके भी नारे लगे, फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ये वो वादे की, वो वादा निभाया जाए। तो हाज़रीन किराम अर्ज़ ये कर रहा था, अल्लाह फरमा रहा है वो ज़ात जिसने रसूल को भेजा बिल हुदा व दीनिल हक, हिदायत और दीन हक दे के भेजा। लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही, ऐसा दीन देकर भेजा जो तमाम अदियान पे गालिब आने वाला दीन है। वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे मुशरिकों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन यही दीन गालिब आकर है। और फिर ये दीन मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र मुबारक में हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ऐलान नबूवत फरमाते हैं अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह हुक्म दे रहा है, कुल महबूब फरमा दीजिए, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, मैं तमाम इंसानों की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया। किसी नबी और रसूल के ऐलान के ये अल्फाज नहीं है, किसी रसूल के ऐसे अल्फाज नहीं कि मैं तमाम लोगों की तरफ अल्लाह का रसूल हूं। कोई कह रहा है कि ऐ बनी इसराइलियो, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल। कोई कह रहा है बनी इसराइलियो, ईसा कह रहे हैं मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल। मूसा भी फरमा रहे हैं बनी इसराइलियो, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल। लूत फरमा रहे हैं ऐ कौमे लूत, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल। नूह फरमा रहे हैं कौमे नूह, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल। हूद फरमा रहे हैं कौमे आद, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल। समूद हजरत ऐलान कर रहे हैं कौमे समूद, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। शुएब ऐलान कर रहे हैं कौमे मदियन, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। हर नबी हर रसूल किसी न किसी कौम को मुखातिब है। जब खत्मे नबूवत के ताजदार की बारी आती है, जब इमामुल अंबिया मेरे और आपके आका की बारी आती है, तो फिर यहाँ ऐलान किस तरह, किसी कौम को मुखातिब नहीं। जरा कह दीजिए यार सुभान अल्लाह। मेरे आका किसी कौम कबीले को मुखातिब नहीं, बल्कि अल्लाह हुक्म दे रहा है ऐ प्यारे हबीब ऐलान फरमाए। पूछा होगा ऐ पाक परवरदिगार, मैं कहां से शुरू करूं, मेरा वक्त कहां तक, मेरा इलाका कहां तक, मेरा हदूद अरबा क्या। आवाज आई ऐ प्यारे हबीब, आपसे पहले जितने रसूल आए, कोई बनी इसराइल के लिए, कोई कौमे लूत के लिए, कोई कौमे आद के लिए, कोई कौमे मदियन के लिए, कोई कौमे समूद के लिए। ऐ प्यारे हबीब ऐलान कीजिए, जहां तक खुदा की खुदाई है, वहां तक मुस्तफा की मुस्तफाई। थोड़ी सी कहिए सुभान अल्लाह। मेरे आका का न इलाका मादूद, न वक्त मादूद, न जमाना मादूद। मेरे सैयदी आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खां आप फरमाते हैं सबसे औला हमारा नबी। हर बंदा भाई जरा सजे खबे देख के, हमें हुजूर की गुलामी पे नाज है ना, हमें किसी सियासतदान की क़यादत पे नाज नहीं है, आका की गुलामी पे नाज। हर बंदा कहे सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा
नबी करनो बदली रसूलों की होती रही। अंबिया और रसूल तशरीफ लाए यके बाद दीगरे, कभी जनाबे आदम का कलमा, कभी जनाबे शीश का कलमा, कभी जनाबे नूह का कलमा, कभी जनाबे इब्राहिम का कलमा, कभी जनाबे मूसा की शरीयत और उनका कलमा, कभी जनाबे ईसा की शरीयत उनका कलमा। आज 1400 साल बीत गए, आज भी कलमा मुस्तफा का, दीन मुस्तफा का, शरीयत मुस्तफा की, कलमे मुस्तफा के मेरे आला हज़रत फरमा रहे हैं करनो बदली रसूलों की होती रही। चांद बदली का निकला हमारा नबी, चांद बदली का निकला हमारा ताजदार। ऐलाने नबूवत फरमाते हैं जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर, जनाबे मौला कायनात अली शेर खुदा, जनाबे खदीजातुल कुबरा, जनाबे ज़ैद बिन हारिसा, सबसे पहले इन 4 हस्तियों ने कलमा पढ़ा। फिर ये दीन, इस इस्लाम का परचम जनाबे अबू बकर अली ने उठाया। फिर कभी इस दीन के अंदर बिलाल आ रहा है, कभी इस दीन के अंदर हमजा आ रहे हैं, कभी इस दीन के अंदर जनाबे फारूक आजम दाखिल हो रहे हैं। मेरे नबी का 1,24,000 मुरीद जो मेरे नबी को देख के कलिमा पढ़ रहा है। मेरे आका ने फरमाया लोगों सुन लो, अल्लाह ने मेरे लिए मेरे सहाबा को चुन लिया, क्योंकि अल्लाह ने आलमे अरवा के अंदर लोगों के दिलों को परखा। मेरे सहाबा से बेहतर दिल अल्लाह ने किसी का ना पाया। मेरे सहाबा से बेहतर दिल अल्लाह ने किसी का नहीं पाया। सबसे बेहतर दिल अल्लाह ने इनको मेरे लिए चुन लिया। अब सरकार का फरमान क्या वाज़े कर रहा है कि सहाबा इंतखाब किसका है? डर के नहीं, जरा खोल के अल्लाह का इंतखाब। तो जो सहाबा पे तानो तशनी करे, बक बक करे, तो फिर वो किसके इंतखाब पे उंगली उठा रहा है? रब ने खुद चुना। इत्थे किसी नू मौलवी कलमा पढ़ाए ते ओदी लत नहीं लगदी, ते जिन्हों कलमे वाले आप कलमा पढ़ाया, जिसको कलमे वाले ने खुद कलमा पढ़ाया हो। मैं कहा करता हूं जिनको आका से ईमान की दौलत मिली, उन सहाबा की अजमत की क्या बात है। इसमें किसी मुसलमान को शक नहीं कि जिनको आका से ईमान की दौलत मिली, उन सहाबा की अजमत की क्या बात है। जिनकी शाने करे खुद आका बयां, उनके शर्फो करामत की क्या बात है। उनके शर्फो करामत। अल्लाह 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 या गौसला माशाअल्लाह। जिनकी शाने करें खुद मोहम्मद बयान, उनके शानो करामत की क्या बात है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहि इस्लाम के हाथ पे जिन्होंने बैत की हो। इब्ने असाकर ने तारीख़ दमिश्क की 10वीं जिल्द के अंदर हजरत बिलाल हबशी के हवाला से एक वाक़या नकल किया
कि नबी पाक अलैहिस्सलाम इब्तिदाए इस्लाम हुजूर अलैहिस्सलाम एक गार में जाके इबादत किया करते और जनाबे खलीफा बिला फासिल अफदलुल बशर बादल अंबिया सैयदना व मौलाना अबू बकर सिद्दीक हुजूर के साथ होते थे। आका करीम गार में इबादत करते, सिद्दीक पहरा देते। एक दिन ऐसा हुआ कि आका करीम अलैहिस्सलाम गार के अंदर हैं, सिद्दीक अकबर पास बैठे हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर जरा गार के बाहर जाके देख, लगता है कोई बकरियां लेके आया। जनाबे अबू बकर बाहर तशरीफ लाए तो देख के अर्ज की, जी या रसूल अल्लाह एक बंदा बकरियां लेके आया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इससे पूछ तेरा नाम क्या है। जनाबे अबू बकर ने पूछा आने वाले आपका क्या नाम है? कहा जी मेरा नाम बिलाल है। आका की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह बिलाल नाम बताया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उससे पूछ के अंदर मेरे महबूब तशरीफ फरमा है, बकरी का दूध पीना चाहते हैं, पीने दोगे? बिलाल को नहीं पता वो हस्ती कौन है, हुजूर का नाम सुना हुआ है लेकिन जियारत अभी तक नहीं की। जनाबे अबू बकर बाहर तशरीफ लाए, गार से बाहर आ गए, हुजूर गार के दरवाजे पे आ गए। अब बिलाल की उस तरफ तवज्जो नहीं थी। सिद्दीक अकबर पास आए तो आके कहा बिलाल गार के अंदर मेरे महबूब तशरीफ फरमा है, वो बकरी का दूध पीना चाहते हैं, पीने दोगे? बिलाल ने कहा जी कैद साली है, बकरियों के थन खुश्क हैं, आप चेक कर लें, तो अगर मैं इजाजत दे भी दूं दूध तो है ही नहीं। उधर हुजूर देख रहे हैं, इधर अबू बकर और बिलाल की गुफ्तगू हो रही है। तो जब बिलाल ने कहा ना कि बकरियों की खीरियां खुश्क हैं, वहां तो दूध है नहीं, तो आका करीम ने उधर से आवाज देके कहा बिलाल इजाजत तू दे, दूध दसिया पे ले ला। बिलाल इजाजत तू दे, दूध दसिया पे ले ला। बिलाल ने जब सरकार की तरफ देखा होश उड़ गए। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देता, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा दे। आका ने फरमाया बिलाल इजाजत तू दे। बिलाल ने कहा मेरे इनकार की जुर्रत नहीं, क्योंकि आप सोने ही बड़े हैं, बकरियां आपके सामने हैं, मैं पहले कह चुका हूं, बकरियों की खीरियां खुश्क हैं, दूध नहीं है। आका ने फरमाया तू बता तेरे इस रेवड़ के अंदर सबसे कमजोर और लागर बकरी कौन सी है? सिर्फ तू इशारा कर, सबसे कमजोर बकरी कौन सी जिसको तू फालतू समझ रहा हो? बिलाल ने बकरियों की तरफ देखा, बकरियों ने भी सर उठाए, काश इशारा मेरी तरफ हो जाए। अब बिलाल बकरियों की तरफ देख रहे हैं, एक बूढ़ी बकरी की तरफ उंगली का इशारा किया, कहा ये बकरी सबसे कमजोर है। ये उंगली का इशारा करने की देर थी, बकरी ने अगले घुटने जमीन पे रखे, अपना सर झुकाया, मेरे आका के कदमों में आई, आके कहती होगी तेरे आस्था पे आए, तेरी याद खींच लाई, तेरे आस्था पे आए, तेरी याद खींच लाई, रखे खुदा सलामत तेरे दर से आशना। बकरी मेरे आका के कदमों में आई, आके कहने लगी सोना मैं हाजिर हूँ। मेरे आका ने पुष्प पे रहमत वाला हाथ रखा, ओए हाथ लगने की देर थी, उसके थन दूध से भर गए। मेरे आका ने बर्तन मंगवाया, दूध दोना शुरू किया, एक बर्तन भर गया, सरकार ने खुद नोश फरमाया, फिर दूसरी मर्तबा भरा, जनाबे अबू बकर को पिलाया, फिर तीसरी मर्तबा भरा, जनाबे बिलाल को पिलाया। ओए बर्तन अभी भी दूध बाकी था, पीने वाले सैर हो गए। आका करीम गार में तशरीफ
तशरीफ ले गए। जनाबे अबू बकर ने शुक्रिया अदा किया। अब बिलाल बकरियों को हाम के वापस लाता है। जब आके बकरियों को बंद किया, दिल में ख्याल आया उस सोनी सूरत वाले से, ये तो पूछा ही नहीं कि आप कौन है, वजह क्या थी? क्योंकि बिलाल को अपना आप भी याद ना रहा। अब सारी रात इंतजार में गुजर गई कि सुबह उठूंगा, फिर जाके दीदार करूंगा, फिर पूछूंगा कि आपका तारुफ क्या है। अब जब इंतजार में रात गुजर रही है, रात लंबियां हो गई। हजरत मियां साहब ने फरमाया, रात पईते बेदर्दानू, रात पईते बेदर्दानू, नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानू तांग सजन दी, सुत्तियां आन जगावे। तवज्जो है। जिन्ना लंबा मैं सफर किया पहुंच दी अजे तक सुभान अल्लाह नहीं आई। असी पता नहीं तुहाडे इत्थों दा मिजाज माहौल, साडे उधर सुभान अल्लाह आखो ते खतीब चलदा। मैं आखदा हुन्ना असी चलदे हां सुभान अल्लाह दे पेट्रोल ते जेड़ी अगो पेट्रोल दी हालत सोना ने चाह रही फिर चढ़ूए। अगो तुहाडियां गड्डियां भी पेट्रोल ते नहीं सुभान अल्लाह ते चलनी। इस वास्ते तैयारी करो, उच्ची आवाज। हाँ जी, मोहब्बत और अकीदत के साथ जरा तवज्जो है ना। अब रात नहीं गुजर रही, चलो मैं पंजाबी सुनावा जे पंजाबी समझ गए। रात नहीं लंघ रही, रात लंबी हो गई, कदों सुबह होवे। हुण रात गुजरी, बिलाल ने सोचिया बकरियां ते कमजोर ने, जल्दी जल्दी वाड़ा खोला, किवें लैके जावां। डंडा चुकिया, जदों बूआ खोलिया, बकरियां पहले ही दरवाजे नूं टकरा पईयां मारन। और बिलाल कल्ला आशिक तू ते नहीं है, मेरे चरागे गोलड़ा हजरत शाह नसीरुद्दीन नसीर आप फरमांदे, एक मैं ही नहीं पर कुर्बान जमाना है, एक मैं ही नहीं और पर कुर्बान जमाना है। जो रब दो आलम का महबूब या गाना, सारे मिलके कह दे एक बार, जो रब दो आलम का महबूब गाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, खुद पार लगाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दाम, फैलाए हुए दाम है। नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, नस्ल करीमों की लजपाल।
मैं अपने टॉपिक से हटने वाला नहीं, मैं बिल्कुल अपने मौजू पे चलने का कायल। मैं दरमियान में एक बात कर दूं, बात कर रहा था ये दीन तमाम अदियान पे गालिब आने वाला कैसे गालिब आया। आका करीम तशरीफ फरमा, बनु सुलैम का एक यहूदी मेरे नबी के पास आया, आके कहने लगा ए मुसलमानों के नबी, मेरा बदन नंगा है, ढांपने के लिए कपड़ा दे। एक सहाबी ने कुर्ता उतारा, उसको पेश कर दिया। फिर वो कहने लगा मेरा सर नंगा है। मौला अली ने दस्तार उतारी, उसके सर पे रख दी। फिर कहने लगा मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिलाओ। सरकार ने फरमाया कहाँ है सलमान। सलमान ने फारसी को बुलाया, फरमाया इसकी उंगली पकड़, मदीने की गली में सदा लगा है कोई इसको खाना खिलाने वाला, मेरे साथ जन्नत के ताम का सौदा करे। जब सलमान फारसी उसको लेके निकले, अभी सदा बुलंद की थी, पहला घर जनाबे सैयदा तैयबा ताहिरा, आलिमा फाजिला, साबिरा शाकिरा, तैयरा मुनव्वरा, आलिमा कारिया, हाफिजा फकीहा, मलिका फिरदौस बरी, लख्ते जिगर मुस्तफा, जनाबे खातूने जन्नत सलामुल्लाह अलैहा, आपका दरवाजा आया। घर में उस वक्त खाने की कोई चीज ना थी। आका की लख्ते जिगर ने क्या किया, अपनी चादर शहजादों को अता की कि जाओ चचा सलमान से कहो ये चादर बेच के इस बाबे का पेट भरे, जो पैसे बच जाए इस बाबे को दे दे। बस इतना कहने की देर थी। शहजादे आए, जनाबे सलमान को वो चादर पेश की। वो यहूदी पूछता है सलमान ये चादर भेजने वाली कौन है। बताया गया ये आका करीम खत्मे नबूवत के ताजदार की शहजादी है। ये सुन के वो कहने लगा फिर तू गवाह रहना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो बाबा फौरन कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। जनाबे सलमान ने पूछा बाबा इस्लाम मुबारक, इस्लाम में दाखिल होना मुबारक, सिर्फ इतना बता आका के दरबार में तूने कलमा नहीं पढ़ा, गली में आकर कलमा पढ़ रहा है, वजह क्या है। वो कहने लगा मैं तौरात पढ़ रहा था, उसमें मैंने आखिरी नबी की अलामतें पढ़ी थी। एक अलामत लिखी हुई थी कि उस नबी के पास एक यहूदी आएगा, कपड़े मांगेगा, कपड़े मिलेंगे, दस्तार मांगेगा, पगड़ी मिलेगी। फिर उसके बाद जब वो खाना मांगेगा उसके लिए गली में सदा लगाई जाएगी। उस नबी की बेटी का घर आएगा, देने के लिए कुछ भी ना हुआ, वो साहिल को खाली ना लौटाएगी, वो अपनी चादर अता कर देगी। और ये किरदार जो मुस्तफा की लख्ते जिगर ने पेश किया है, ये किरदार तो मैंने तौरात में पढ़ा है। ये किरदार तो मैंने तौरात में पढ़ा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन खाली नहीं लौटाएगी। वजह क्या है नस्ल करीमों की है, सारे पले हैं नस्ल करीमों की, लजपाल घराना सारे पड़े हैं नस्ल करीमों की, लजपाल घराना है। मारूम करम इसको रखना ना सरे महशर, मारूम करम सबको रखना ना सरे महशर। जैसा है नसीरा है मंगता तो पुराना
जैसा है नसीर आखिर साइल तो पुराना। मेरे आका की लखते जिगर जनाबे खातूने जन्नत का मकाम पूछना है तो आ इकबाल से पूछ। कलंदर लाहौरी मुसव्वरे पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल से पूछ। इकबाल कहता है ए फातिमा, मैंने जिस औरत को भी पढ़ा मैंने किसी की दो निस्बतें मुझे ना मिली सिवाय तेरे। तेरी तीन निस्बतें, तेरे जैसी कायनात में किसी औरत की निस्बतें नहीं। किसी खातून का तारुफ क्या होता है? और पंजाबी भी चादन धी की दिए, बीवी की दिए, माँ की दिए, ते जरा वेख ए निस्बता मखदूमा कायनात दिया। इकबाल आदा नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन आ इमामे अव्वलीनो आखरी। बेटी किसकी किसकी आंखों का नूर जो रहमत कुल कायनात। पहलों का भी इमाम पिछलों का भी इमाम। दूसरी निस्बत क्या? बानुए आ ताजदारे हल अता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा। दूसरी निस्बत ताजदारे हल अता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा की जोजा। तीसरी निस्बत मादरे आ मरकज़े पुरकारे इश्क मादरे आ काफिला सालारे इश्क। माँ उनकी जो इश्क का महबर और मरकज है जो आशिकों के सिपा सालार। तीन निस्बतें, बेटी नबियों के सरदार की, बीवी वलियों के सरदार की, माँ जनती जवानों के सरदारों की। ये तीन निस्बतें बयान करके इकबाल खामोश नहीं हुआ। इकबाल कहता है फातिमा रिश्ता आईने हक जंजीर पास। मेरे पैरों में शरीयत मुस्तफा की जंजीरें हैं। पास फरमाने जनाबे मुस्तफा और मुझे तेरे बाबा जान खत्मे नबूवत के ताजदार के फरमान का पास है। अगर मुझे शरीयत ना रोकती, तेरे बाबा का फरमान ना रोकता। अल्लामा साहब क्या करते, जरा जुमला सुनिएगा। इकबाल ने कहा अगर मुझे शरीयत इजाजत देती, शरीयत ना रोकती। लोग काबे का तवाफ करते हैं, अगर इकबाल को शरीयत इजाजत देती वरना गिरदे तुरबतश गर्दीद में। फातिमा इकबाल तेरी कब्र का तवाफ करता। लोग मकाम इब्राहिम के सामने 2 रकत वाजिब पढ़ते हैं, अगर मुझे शरीयत इजाजत देती मैं तेरी कब्र के साथ चक्कर लगा के सजदा पर खाकू पाशीद में मैं तेरे कदमों की मट्टी पे सजदा करता। एक किसी रुखे नू की पता इस बीबी दा मकाम की है, किसी बेफैजे ते बेनूरे नू की पता इस हस्ती दा मकाम। इस हस्ती दा मकाम पुछनी अहमद रजा नू पूछ। बरेली का इमाम कुश्ता इश्क़ मुस्तफा इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं बीबी पाक के मजार पे हाजिर हुआ। मैंने कहा कुछ मांगूंगा, लेकिन जब पहुंचा मेरी जुर्रत न हुई, अदब माने हुआ। मुझ में इतनी जुर्रत न थी कि मैं बोलूं, मैं बोल भी ना सका। फरमाते हैं जब मैं चुप हुआ तो फरिश्तों ने देखा कि अहमद रजा मलका फिरदौस बरी के कदमों में हाजिर हो गया। मैं तो ना बोल सका। मेरे इमाम कहते हैं मुझको क्या मुंह अर्ज का, किस मुंह से अर्ज करता? कहते हैं मुझको क्या मुंह अर्ज का। लेकिन फरिश्तों ने कहा शाहजादी दर पे हाजिर है, ये मंगता नूर का। शाहजादी दर पे हाजिर है, ये मंगता नूर का। और एक शेर में कहा नूर बिनते नूर जोजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीज अल्लाह रे लाना नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर।
तू है एने नूर तेरा सब घराना नूर का। अब देखें यहूदी कहता है ये किरदार मैंने तौरात में पढ़ा है। दीन इस्लाम में दाखिल हो रहा है, किस अंदाज में लोग दीन में दाखिल हो रहे हैं। जबरन किसी पे दीन मुसल्लत नहीं किया गया, जबरन किसी को जबरदस्ती कलमा तलवार की नोक में नहीं पढ़ाया गया। आका करीम अलैहिस्सलाम एक गली से गुजर रहे थे, आगे आगे एक बाबा चल रहा है, सफेद दाढ़ी है, सफेद बाल है। सरकार अचानक गली में आए पीछे से। चंद साहबा हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ हैं। साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा कदम तेज करें, इस बाबे से आगे निकल जाएं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्यों? आका वो यहूदी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है यहूदी पर उदे वाल चिट्टे, उदे वाल चिट्टियां वालां दा हया करना चाहिए। एक गल सुनी ना ते यहूदी ने यकदम पलट के देखा है ये दर्श कौन दे रहे हैं। जदों सरकार दा चेहरा वेख्या नाल याद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए। साहबा ने पूछा बाबा किस बात ने कलमा पढ़ने पे मजबूर किया? बाबे ने कहा अब पीछे रह क्या गया, मैं सोचा कलमा नहीं पढ़ा तो इस्लाम इतनी इज्जत दे रहा, कलमा पढ़ांगा तो इस्लाम कितनी इज्जत दे। इस्लाम इज्जत महफूज करना आया है।